जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सुपर डुपर ट्रिक के बारे में, जो है त्रिकोणमिति। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे त्रिकोणमिति अनुपातों का आसानी से मान निकालना। जो 0 से लेकर के 90 अंश तक मान होता है, उसे हम आसानी से ट्रिक के द्वारा, अकॉर्डिंग टू माई ट्रिक के द्वारा उसे निकालेंगे, और इतने अच्छे से निकालेंगे कि आपको एक बार में ही देखने पर टोटली जो ट्रिक है वो आपको याद हो जाएगा। बस मैं जो ट्रिक बता रहा हूं आपको उसे फॉलो करना है। केवल 2 से 3 ट्रिक है, आप उसे फॉलो करेंगे तो आप जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, आप उसका आसानी से मान निकाल लेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, यह जो ट्रिक है शायद ही यूट्यूब पे आपको कहीं मिला होगा, और जो आपके कोचिंग के टीचर हैं वो बस आपको ऐसे रट्टा मार के बता देंगे इसका मान इतना होता है, इसका मान इतना होता है। तो आपको अब गणित को रटना नहीं है, गणित को समझना है। और मैं आपको यहाँ पर हर एक का मान आपको प्रूव करके दिखाऊंगा और आपको याद भी कराऊंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम ट्रिक में हमें 5 अंकों को लेना है, शून्य सहित हमें 5 अंक को लेना है। तो उसमें 5 अंक में कौन होगा? एक होगा 0, 1, 2, 3, 4। ये हो गया 5 अंक। अब सबका बटा 2 कर देना है, इसका बटा 2, इसका बटा 2, इसका बटा 2, इसका बटा 2 और इसका। अब जो अंश है उसके ऊपर रूट लगा देना है। रूट मतलब होता है करड़ी। इसके ऊपर रूट लग गया, अंश के ऊपर रूट लग गया। अब हम लोग किसका मान निकालेंगे? साइन थीटा का मान निकालेंगे। तो यहां पर इसका डिग्री दे देते हैं, या एंगल कितना है। तो यह है 0 अंश के लिए, यह है 30 अंश के लिए, यह है 45 अंश के लिए, यह है 60 अंश के लिए, यह है 90 अंश के लिए। तो दोस्तों बस यही वो ट्रिक है, इतना छोटा सा। आपको पूरा समझ में आ रहा है ना? आ रहा है तो चलिए आगे चलते हैं। तो आपको इतना पूरा समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है। पहले शुरू में 5 अंक के लिए सबका बटा 2 किए, ऊपर रूट लगाए और कोड का मान रख दिए कि हमें 90 अंश तक तो निकालना ही है ना। तो 0, 30, 45, 60, 90 रख दिए। अब आइए साइन 0 अंश का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर साइन 0 अंश का मान निकालने के लिए यहाँ पर जो अंश है, अंश क्या है? √0। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अगर 1 के ऊपर रूट लगा हो या 0 के ऊपर रूट लगा हो तो उसका मान हमेशा 0 ही होता है, 1 के ऊपर हो तो हमेशा 1 ही होता है। तो इसका हो जाएगा 0/2। अब किसी भी संख्या का अगर हम लोग 0 में भाग देते हैं तो हमेशा उसका मान 0 हो जाता है, क्योंकि 0 अपने आप में एक महापरिक्रमी बलवान है। जो भी उससे टकराता है वह चूर चूर हो जाता है। तो जो 0 से टकराया वो शून्य हो गया, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए ना कैसे इसका मान 0 होगा। तो आइए आगे चलते हैं। फिर इसके बाद अब हम लोग 30 अंश का मान निकालेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया ना कि अगर 1 के ऊपर रूट लगाओ तो उसका मान हमेशा 1 ही होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1/2। दोस्तों इसको बटे में ही लेंगे, क्योंकि अगर इसको दशमलव में लेंगे ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इसलिए इसको ऐसे बटे में ही लेते हैं। फिर आइए इसके 45 अंश का मान निकालते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखिए ऊपर है √2, तो जो निचवा का 2 है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि करड़ी में 2 × 2, क्योंकि अगर हम लोग करड़ी गुणे करड़ी करते हैं तो उसका मान कितना आता है? 1 आता है। तो करड़ी में 2 का गुणा करड़ी में 2 में कर देंगे तो उसका मान क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो सेम ही लिखे हैं ना। तो यहाँ करड़ी में 2 से करड़ी 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1। तो साइन 45 अंश का मान आ जाएगा 1/करड़ी में 2। तो अब आइए साइन 60 अंश का मान निकालते हैं। तो साइन 60 अंश का मान यही रखेंगे, यही आपको समझना है, इन सभी को सॉल्व करना है, इसका मान यही रखना है। क्यों? क्योंकि अगर √3 का मान हम लोग निकालेंगे तो 1.732/2 आएगा। तो यह अच्छा नहीं है। इसको सॉल्व करने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें ज्यादा प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए इसको सीधा ऐसे ही लिख लेते हैं। तो इसका मान क्या हो जाएगा? करड़ी में 3/2 हो जाएगा। फिर अब हम आइए साइन 90 अंश का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे है √4 का मान हो जाएगा 2/2, पूरा कट जाएगा तो हो जाएगा 1। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो गया। तो यह हो गया साइन थीटा का मान। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए
अब cos थीटा का मान कैसे निकालेंगे? जो cos थीटा का मान होता है वह sin थीटा के एंगल के उल्टा होता है। मतलब अगर cos थीटा के 0 अंश का मान sin थीटा के 90 अंश के मान के बराबर होगा। यह क्यों होता है इसे आपको नहीं जानना है, सिर्फ इतना जानिए ऐसे होता है। ऐसे आपको ट्रिक के द्वारा आप आसानी से समझ सकते हैं। तो और अगर cos 30 अंश का मान पूछेगा तो वह sin 60 अंश के मान के बराबर होगा। cos 45 अंश का मान sin 45 अंश के मान के बराबर होगा। cos 60 अंश का मान sin 30 अंश के मान के बराबर होगा। cos 90 अंश का मान sin 0 अंश के मान के बराबर होगा। बस आपको इसमें क्या करना है, इसमें जो मनवा है उसको उल्टा करना है, तो इसका मान है उसको उल्टा करना है एंगल के। तो आइए हम लोग लिखते हैं cos 0 अंश का मान sin 90 अंश के मान के बराबर तो हो जाएगा 1, और इसका इसके बराबर तो हो जाएगा करड़ी में 3/2। कितना सिंपल हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है ना, एकदम सिंपल सा है। फिर इसका मान ऐसे लिखेंगे तो 1/2। फिर अब cos 60 अंश का मान sin 30 अंश के मान के बराबर हो जाएगा तो हो जाएगा 1/2। cos 90 अंश का मान sin 0 अंश के मान के बराबर हो जाएगा तो यहां पर हो जाएगा 0। आसानी से निकल गया। हमने sin का मान निकाला, cos का निकला। इसी प्रकार से tan का निकालेंगे तो cot का निकलेगा, sec का निकालेंगे तो cosec का ऐसे ही निकलेगा जैसे हमने cos का निकाला है। तो आइए अब हम लोग tan थीटा को देखते हैं। तो जो tan थीटा होता है, tan थीटा बराबर sin थीटा अपान cos थीटा। तो अब हम लोग यहां पर मतलब sin 0 अंश बटा cos 0 अंश, sin 30 अंश बटा sin 30 अंश, sin 45 अंश बटा cos 45 अंश। तो आइए अब यहां पर हम लोग लिखेंगे sin 0 अंश बटा cos 0 अंश। तो sin 0 अंश का मान है 0, इसका बटा 1। अभी मैंने आपको बताया 0 से जो टकराया वो चूर चूर हो गया, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां पर इसका मान हो गया 0। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पर sin 30 अंश का मान रखेंगे तो 30 अंश का मान कितना है? 1/2, और cos 30 अंश का मान है करड़ी में 3/2। तो यह हर में है और यह भी हर में है, तो दोनों कट जाएंगे तो बराबर हो जाएगा 1/करड़ी में 3। तो इसका मान हो जाएगा 1/करड़ी में 3। तो अब आइए इसके 45 अंश को हल करते हैं। तो यहां पर देखिए आप ऐसे ही समझ लीजिए 1/करड़ी में 2 पूरे का बटा 1/करड़ी में 2, हर और अंश का भाग बराबर है ना, तो इसको ऐसे काट देंगे तो यहां पर हो जाएगा 1, सिंपल सा। फिर अब आइए हम लोग इसके 60 अंश के मान को निकालते हैं। तो 60 अंश के मान को निकालने के लिए यहाँ पर sin थीटा बटा cos थीटा होता है, तो sin 60 अंश बटा cos 60 अंश हो जाएगा। तो sin 60 अंश का मान है करड़ी में 3/2 और पूरे का बटा 1/2। तो 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा करड़ी में 3/1। तो 1 को लिखना उतना उचित नहीं होता है, इसलिए इसका मान हो जाएगा करड़ी में 3 हो जाएगा। अब फिर tan 90 अंश का मान क्या हो जाएगा? tan 90 अंश के मान के लिए अब हम लोग sin बटा cos, तो sin 90 अंश का मान 1, cos 90 अंश का मान 0। तो 0 में अगर 1 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, और अगर 1 में 0 से भाग देंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट। जैसे यहां पर देख लीजिए 1 है, अब इसे 0 से भाग दिए 0, फिर 1 आया, फिर यहाँ पर दशमलव लगा, चाहे जो करे डॉट डॉट डॉट, मतलब बहुत ही ज्यादा संख्या मिल जाएगा, तो इसलिए यहां पर हो जाएगा इनफाइनाइट, यहां पर हो जाएगा अनंत। तो अब आइए हम लोग cot थीटा का मान निकालेंगे। जैसे cos थीटा का मान निकाले थे ना, वैसे cot थीटा का भी मान हम लोग निकालेंगे। तो जो cot थीटा का मान होता है वह tan थीटा के मानों के उल्टा होता है। मतलब जो cot थीटा के 0 अंश का मान होगा tan थीटा के 90 अंश के मान के बराबर होगा, तो यहां पर हो जाएगा इनफाइनाइट। फिर जो cot थीटा के 30 अंश का मान होगा वह tan थीटा के 60 अंश के मान के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा करड़ी में 3। फिर जो cot थीटा के 45 अंश का मान होगा वह tan थीटा के 45 अंश के मान के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। फिर इसी प्रकार से इसका 60 अंश का मान इसके 30 अंश के मान के बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/करड़ी में 3। फिर इसी प्रकार से जो cot 90 अंश का मान होगा tan 0 अंश के मान के बराबर हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 0। आसानी से एकदम हो जाएगा,
कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हम लोगों को। तो इतना मान इसका आ गया। तो आइए अब हम लोग सेक थीटा का मान निकालते हैं। तो जो सेक थीटा होता है ना, आप लोग ये जानते होंगे, जो सेक थीटा होता है वह 1/cos थीटा, मतलब जो सेक थीटा होता है वह 1/cos थीटा, मतलब cos थीटा का बटाई में होता है। तो अब हम लोग सेक थीटा का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/cos 0 अंश का मान रखेंगे। यहाँ पर डिग्री जो एंगल है वह समान रहेगा, एंगल समान रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग सेक थीटा का मान निकाल रहे हैं ना, तो जो सेक थीटा होता है वह cos थीटा के उल्टा होता है, cos थीटा के उल्टा होता है। तब यहाँ पर cos थीटा का मान कितना है, 1 है। cos थीटा के 0 अंश का मान 1 है, तो यहाँ पर हम cos थीटा के 0 अंश का मान रखेंगे 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 ही आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 1, हो गया। अब यहाँ पर क्योंकि इसी सूत्र को ध्यान देना है, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, जो सेक थीटा होता है वह cos थीटा के मानों का उल्टा होता है। इस सूत्र को हम लोग न सोच करके ऐसे ही देखें, उल्टा मतलब क्या हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा, √3 नीचे हो जाएगा, √2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा। बस सिंपल सा फंडा है, यहां पर सिर्फ हम लोगों को समझना है। तो सेक थीटा इतना हो गया। अब सेक थीटा के 30 अंश का मान, तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, मतलब जो सेक थीटा होता है वह cos थीटा का उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम। तो इसलिए इसके 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2/√3, क्योंकि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। अब जैसे आपको सॉल्व कर दे तो यहां पर देखिए 1/cos थीटा, तो cos 30 अंश का मान रखेंगे, तो cos 30 अंश का मान है करड़ी में 3/2, तो या ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2/3। तो यही तो हम यहाँ पर लिखे है ना, ऐसे डायरेक्ट इसमें कर दे रहे हैं। और यहाँ पर सॉल्व करना है तो हमें ट्रिक लगाना है ना, तो ट्रिक के द्वारा हमें आसानी से जल्दी करना होगा, जल्दी से जल्दी, और इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो इसलिए अब इसको हम ऊपर कर देंगे, इसको नीचे, तो यहाँ पर हो जाएगा करड़ी में 2, अब यहाँ पर हो जाएगा केवल 2, और यहाँ पर जो 0 है, अब 0 का व्युत्क्रम, तो ऊपर क्या है, यहाँ पर क्या है, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, तो सेक थीटा बराबर 1/, अब cos यहाँ पर 90 अंश का मान हम लोग रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें सेक 90 अंश का मान निकालना है। तो यहाँ पर cos 90 अंश का मान रखेंगे, तो यहाँ पर है 0। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर 1 में 0 से भाग देते हैं तो इनफाइनाइट आता है, अनंत आता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इनफाइनाइट, अनंत हो गया। तो अब आइए हम लोग कॉसेक थीटा का मान निकालते हैं। तो कॉसेक थीटा का मान जैसे कॉस का निकाले थे, कॉट का निकाले थे, वैसे कॉसेक का भी होगा। सेक थीटा के डिग्री का उल्टा, मतलब जो सेक थीटा के 0 अंश का मान होगा वह जो कॉसेक थीटा के 0 अंश का मान होगा वह सेक थीटा के 90, इसका 30, इसका 60, इसका 45, इसका 45, इसका 60, इसका 30, इसका 90, इसका 0। तो थीटा का उल्टा होता है, बस हो जाएगा। तो कॉसेक 0 अंश का मान कितना हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इनफाइनाइट। फिर कॉसेक 30 अंश का मान इसके 60 अंश के मान के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2। फिर हो जाएगा कॉसेक 45 अंश का मान इसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा √2। फिर हो जाएगा कॉसेक 60 अंश का मान इसके बराबर हो जाएगा 2/3। फिर कॉसेक 90 अंश का मान इसके सेक के 0 अंश के मान के बराबर हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 1। तो दोस्तों बस आसानी से ट्रिक के द्वारा हमारा जो इतना पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात था आसानी से सॉल्व हो गया। अब मैंने आपको यहाँ पर टोटली प्रूव करके भी दिखाया कि इसको कैसे निकालते हैं। तो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को एंड करते हैं।